घूंघट में रहने वाली अनपढ़ बहू कैसे बनी बॉलीवुड की मशहूर मौसी। हिंदी फिल्मों की मशहूर मौसी जिन्होंने कभी माँ, कभी भाभी और चाची का किरदार निभाया। उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें ऐसे जान फूंक दी जैसे हकीकत में वो इसी रिश्ते से रोल निभा रही हो। साड़ी के पल्लू को बार बार संभालना, तेज तर्रार आवाज में डायलॉग बोलने और चेहरे के हाव भाव से बातें बनाना सब कुछ अनोखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने से पहले वो एक शुद्ध देसी बिना पढ़ी लिखी घरेलू महिला थी जो फिल्म के सेट पर भी पहली बार घूंघट में ही आई थी। क्या आप जानते हैं, अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने किसी के भी साथ रोमांटिक सीन देने से मना कर दिया था और ताउम्र अपनी इस शर्त पर कायम रही। और क्या आप यकीन करेंगे, इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई भी फिल्म नहीं देखी। कौन थी वो अनोखी अदाकारा और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी के एक छोटे से गांव में जमींदार परिवार की बहू जिनकी बचपन में ही शादी करा दी गई थी और जो 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई थी। हर जगह अपने चेहरे को घूंघट से ढककर रहने वाली अचानक सिल्वर स्क्रीन पर चमकने लगी और करोड़ों लोग उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा ही लगता है लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। हम आज बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री लीला मिश्रा जी की। लीला मिश्रा को लोग शोले की मौसी के नाम से भी जानते हैं। उनका ये कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था और वो घर घर में प्रचलित हो गई थी। फिल्मों में उनका एक अलग अंदाज हुआ करता था और उनके चेहरे के हाव भाव उनके अदाकारी को अलग ही दुनिया में भी ले जाते थे, जैसा वो एक्टिंग नहीं कर रही हो बल्कि सच में इस किरदार के लिए बनी हो। कभी मौसी का किरदार निभाया तो कभी सौतेली माँ का, कभी विलन बनी तो कभी कॉमेडियन और अपने हर किरदार में उन्होंने ऐसी जान डाली कि जैसे हर किरदार को असल में जी रही हो। लीला जी जितनी वास्तविकता और सहजता के साथ अपने किरदार को निभाती थी, हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई ऐसा कलाकार रहा होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनकी किसी भी फिल्म में एक्टिंग करते हुए उनके सर पर पल्लू नहीं हटता था और अगर हटा भी तो वो कुछ इस तरह से पल्लू को फिर से खींच लिया करती थी कि समझ नहीं आता कि एक्टिंग कर रही है या फिर असल में अपने पल्लू को गिरने से बचा रही है। और उनकी यही अदायगी उनके सिग्नेचर स्टाइल बन गया। लीला मिश्रा ने अपने अभिनय को निखारा और बॉलीवुड की फिल्मों में अलग मुकाम बनाया। बताया जाता है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं रहा कि वो क्या कर रही हैं। उनके लिए सिनेमा में काम करना बस एक नौकरी की तरह था जिसके लिए वो सुबह तैयार होकर टिफिन लेकर जाती थी और शाम को काम करके वापस आ जाती थी। यहाँ तक कि वो तो अपने दौर के सुपरस्टार्स को भी नहीं पहचानती थी और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ना ही कभी वो फिल्म देखने थिएटर में गई थी और ना ही किसी पेज 3 पार्टी में, तो भला वो किसी स्टार को कैसे पहचानती। इसी तरह एक बार वो राजेश खन्ना को पहचान नहीं पाई थी जो कि उस समय बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हुआ करते थे। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि वो ऑटो और टैक्सी में पैसे खर्च नहीं करती थी बल्कि अच्छा खाना खाती थी और घर पर बैठकर रामायण जैसी किताबें पढ़ती थी। लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस क्षेत्र में 1 जनवरी 1908 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। तब अंग्रेजी शासन था और पिछड़ने की वजह से लड़कियों की शिक्षा नहीं हो पाती थी। बच्ची लीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और सिर्फ 12 साल की मासूम उम्र में उनकी शादी करवा दी गई और वो पहुंच गई अपने ससुराल। उनकी शादी वाराणसी के एक जिम्मेदार परिवार में हुई थी और उनके पति का नाम था राम प्रसाद मिश्रा। जब वो 17 साल की थी तब तक 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। लीला मिश्रा भले ही पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती थी लेकिन उनके पति कुछ आजाद ख्यालों वाले थे और रूढ़िवादी परिवार में रहने के बावजूद राम प्रसाद का अक्सर मुंबई आना जाना लगा रहता था और वहीं पर वो कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बताते हैं कि राम प्रसाद ने कुछ साइलेंट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। बंबई में उनके एक मित्र भी रहते थे जो दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन जब वो राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने कहा कि लीला नहीं मानेगी लेकिन बाद में पति के समझाने पर वो मान गई। लेकिन उन दिनों अभिनय को अच्छा काम नहीं समझा जाता था, इसीलिए घर वालों ने बहुत विरोध किया। लेकिन फिर भी पति पत्नी ने साथ मिलकर एक फिल्म साइन की जो कि 1936 की फिल्म थी सती सुलोचना। इस फिल्म के लिए पति राम प्रसाद को जहां 150 रुपए मासिक पर रखा गया था वहीं लीला को 500 रुपए मासिक वेतन पर रखा गया था। ज्यादातर उस समय फिल्मों में महिलाएं बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, इसीलिए लीला को ज्यादा पैसे मिलने लगे। लीला मिश्रा जब पहली बार स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने घूंघट डाल रखा था। वो तो घर गृहस्थी चलाने वाली महिला थी और पति की आर्थिक मदद की चाहत से नौकरी करने निकली थी। वो काम तो करने लगी लेकिन पति पत्नी ने एक साथ जब कैमरे के सामने एक्टिंग की तो ओवर एक्टिंग ज्यादा लगी और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद दोनों कुछ और जगह पर काम की तलाश करने लगे लेकिन जब लीला ने फिल्मी दुनिया में काम करने के तरीके को देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि किस तरह से पराये मर्द महिलाओं को टच कर रहे हैं और इसे सीन की डिमांड बताया जा रहा है। लेकिन लीला मिश्रा के लिए किसी गैर मर्द के साथ रोमांस सीन शूट करना संभव नहीं था। उन्हें कुछ फिल्में ऑफर हुई जिसमें उनका किरदार लीड रोल का था लेकिन वो किसी गैर मर्द के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस न करने की बात पर अड़ गईं। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म होनहार साइन भी की लेकिन इन्हीं वजह से उन्हें परेशानी होने लगी और फिर बखेड़ा खड़ा हो गया। फाइनली उन्हें हीरो की मां का रोल अदा करने की बात कही गई और इसके लिए लीला तैयार भी हो गई और सिर्फ 18 साल की उम्र में खुद से बड़ी उम्र के एक हीरो की मां का रोल उन्होंने निभाया। उन्होंने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया और यहीं से शुरू हुआ लीला मिश्रा का फिल्मी सफर, जिसने बाद में उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम दिलाया और धीरे धीरे उनकी पहचान
पहचान बनने लगी और फिल्मों में 1941 में रिलीज हुई चित्रलेखा, 1946 में आई अनमोल घड़ी, 1947 की फिल्म ऐलान, 1948 की रामबाण, 1950 की शीश महल, 1951 में राज कपूर की आवारा, 1952 की दाग, 1956 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, 1958 की लाजवंती और भी कई मशहूर फिल्म में उन्होंने काम किया। 1960 के दशक तक आते आते उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बना ली कि उनका ध्यान में रखकर किरदार लिखे जाने लगे और उनका रोल भी काफी मजबूत होने लगा। 1960 के दशक में आई उनकी प्रमुख फिल्में रही कॉलेज गर्ल, सुहाग सिंदूर, उम्मीद और भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई बे, लीडर और दोस्ती, राम और श्याम, बहू बेगम और धरती कहे पुकार के। 1971 में एक क्लासिकल फिल्म आई अमर प्रेम, जिसमें लीला मिश्रा एक अलग अंदाज में नजर आई। इसके साथ ही 70 के दशक में वो दर्जनों हिट फिल्मों में एक्टिंग करती नजर आई, जिनमें मेरे अपने, परिचय, सौदागर आदि फिल्म शामिल हैं और इन फिल्मों में उनका काम भी बहुत सराहा गया। तभी 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने लीला मिश्रा जी को घर घर में प्रचलित कर दिया। ये थी सुपरहिट फिल्म शोले। इस फिल्म में हेमा मालिनी की मौसी का किरदार निभाकर लीला जी ने सभी को अपनी एक्टिंग का कायल कर लिया और घर घर में फेमस हो गई। उनका यह किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। ये एक आइकॉनिक किरदार साबित हुआ। आज भी इस सीन को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लीला मिश्रा जी ने अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनके कई किरदार देखने को मिलेंगे जो उन्होंने बेहतरीन अदाकारी के साथ निभाए हैं। 1975 में शोले के साथ ही रिलीज हुई थी फिल्म जय संतोषी मां, जो कि सुपर हिट रही थी और इसी फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म में लीला जी के किरदार को भी खूब सराहा गया था। तभी 1981 में एक फिल्म आई नानी मां। तब तक लीला मिश्रा जी 70 की उम्र पार कर चुकी थी और इस फिल्म ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 73 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ हास्य डिप्लोमा पुरस्कार मास्को फिल्म समारोह में हासिल हुआ। 17 जनवरी 1988 को 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शानदार अभिनय और बेजोड़ अदाकारी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।